हे गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, प्रिज्मा 3D में आ रहे रिंगिंग मॉडल प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हम मिसामो वेबसाइट से कोई भी मॉडल ऑटो रिंग करके प्रिज्मा 3D के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर मॉडल इस तरह से हमें एरर दिखा रहे हैं। कुछ ही मॉडल हैं जो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सलूशन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को इग्नोर नहीं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए एनिमेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। गाइस, अगर आप कोई भी मॉडल ऑटो रिंग कराना चाहते हो तो आपको कुछ सेटिंग्स का पता होना चाहिए। अगर आप मोबाइल में कोई भी मॉडल ऑटो रिंग कराओगे तो आपको पुफिन ब्राउजर डाउनलोड करना होगा। अगर आप पीसी का यूज़ कर रहे हो तो आप क्रोम ब्राउजर में भी कर सकते हो। तो जैसे आप पुफिन ब्राउजर में जाते हो तो सिंपली पुफिन ब्राउजर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा मोबाइल डेटा ऑफ है, हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मोबाइल डेटा ऑन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम www.misamo.com पे जा रहे हैं। इस तरह का वेबसाइट का थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लेता है, फिर उसके बाद आपका जो वेबसाइट है लोड हो जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है अगर आपने साइनअप कर रखा है। अगर आपने साइनअप ही नहीं किया है तो आप सिंपली साइनअप कर लोगे। तो हमने यहाँ पे साइनअप कर रखा है, तो हम अपनी आईडी से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद कुछ सेकंड लेता है, उसके बाद ये वेबसाइट आपके सामने लोड होकर इस तरीके से दिखाई देता है। अभी यहाँ पे लोड हो रहा है, फिर आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो वेबसाइट है लोड हो चुका है। यहाँ पे आपको जितने भी एनिमेशन है, यानी कि जो भी आपके ऑटो रिंगिंग एनिमेशन है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो आप मॉडल अपलोड करोगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे जैसे अपलोड कैरेक्टर पे जाते हो, यहाँ से आप अपने मॉडल को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो तरह के मॉडल अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप FBX OBJ दो तरह के मॉडल अपलोड कर सकते हो। अगर ये दोनों मतलब FBS और OBJ फाइल जीप के अंदर है तो आप जीप फाइल को ही अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं जो मॉडल हमें ऑटो रिंग करना है। तो अगर इन सेटिंग को आप मिस कर देते हो तो आप शायद ही मॉडल को ऑटो रिंग कर पाओ। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उन सेटिंग को आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हमने एक मॉडल डाउनलोड कर रखा है, हम उसी को इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है HD कार्ड के अंदर है। तो ये रहा हमारा मॉडल हैरली। तो सिंपली हम इसको ऐड करेंगे। हमने इस मॉडल को ऐड किया था तो यहाँ पे प्रिज्मा 3D के अंदर हम इसको ऐड करने गए, यानी कि ऑटो रिंग करके, तो उसमें वही प्रॉब्लम आया था जो आपने थंबनेल पे देखा। तो हम उसी का सलूशन आपको देने वाले हैं, किस तरीके से आप इसको अच्छे से रिंग करोगे। फिर उसके बाद ये आपका जो मॉडल है सक्सेसफुली आपके प्रिज्मा 3D के अंदर ऐड होगा। तो यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा, उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फाइल अपलोडेड, और कुछ इस तरीका का आपको सामने लोडिंग पेज खुलेगा। फिर यहाँ पे थोड़े सेकंड ये लोड लेगा, यानी कि लोड होता है। फिर उसके बाद आपका जो मॉडल है यहाँ पे दिखाई देगा आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा जो मॉडल है यहाँ पे हमें दिखाई दिया है। यहाँ पे आप नेक्स्ट देख पा रहे हो, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज में जो पॉइंट दिखाए गए हैं उस हिसाब से अपने बॉडी के ऊपर आप पॉइंट ऐड करोगे, यानी कि ये बोन्स ऐड करोगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, हम इनको जो इमेज में देख पा रहे हैं उस हिसाब से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 डॉट पे चले जाना है। आप ऐसे इनको ऐड नहीं करते, आपको माउस लेना होगा। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको माउस दिखेगा, सिंपली आपको माउस को इनेबल कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का टैब दिखाई देगा, ये है माउस टैब, और ये आप माउस का एरो देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको टैब को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप हमें क्या करना है, हम जो ऊपर वाली जो देख पा रहे हैं पॉइंट, हम इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद ये पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे जैसे इमेज में देख पा रहे हैं वैसे ही उस हिसाब से इसको सेट कर देंगे। तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे, जितने आप अच्छे से करोगे उतना अच्छा आपका मॉडल में बॉन्ड ऐड होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ऊपर हो गया, हम थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी बॉन्ड बेकार हो जाए। तो ये सेटिंग आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर तरीके से आपको ऐड करना है, वरना आपका बॉन्ड अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने इसको ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हो दूसरा वाला जो है वो इसके हाथ पे है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाले पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और फिर इसको मूव करेंगे। तो सिंपली आप इसके हाथों पे ला के छोड़ दोगे इसको। तो जब आप इसको मूव करोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे इसको मूव करना है। तो हम इसको मूव कर रहे हैं, थोड़ा स्लो होता है, जैसे हम माउस से कर रहे हैं इसको उस हिसाब से नहीं होगा, ये थोड़ा सा स्लो होएगा, आगे पीछे मतलब थोड़ा लोडिंग सा लेता है ये। तो आप जितने अच्छे से आप इसको ऐड कर सकते हो उतना अच्छे से आप करना है इसको। तो हम इसको इसके हाथों पे ऐड कर देंगे। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला भी आपको इसी तरीके से ऐड कर देना होगा। तो ये इसके कोनी पे हाथ होगी, तो हम इसको कोनी पे ले आते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ पॉइंट बचे हुए हम इनको भी सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये पे आप लॉन्ग प्रेस करके रहोगे, उसके बाद आपका जो पॉइंट है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी कोनी पे भी ऐड कर देते हैं। ओके, लास्ट बचा हुआ हम उसको भी ऐड कर देते हैं। तो ये मैन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ज्वाइंट है ये, इसी से सारे बॉन्ड कनेक्ट होंगे आपके। तो इसको आप अच्छे से ऐड कर दीजिएगा।
ओके, उसके बाद आपको माउस को हटा देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा ये लोडिंग लेता है, उसके बाद आपका जो मॉडल है सिंपली ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो ऑटो रिंग करने लगेगा कुछ इस तरीके से। आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको नेक्स्ट पे चले जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो डू नॉट शो दिस वार्निंग नेक्स्ट टाइम, तो आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। इसको आप टिक करो तो कर सकते हो, वरना उसको ऐसे छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ सेकंड लेता है, उसके बाद जो आपका मॉडल यहाँ पे लोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितने भी एनिमेशन है उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है लोड हो चुका है, तो हम यहाँ पे एक एनिमेशन दे देते हैं। तो यही हम फर्स्ट वाला जो एनिमेशन है वही दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ लोडिंग लेता है, फिर उसके बाद जो आपका मॉडल है वो इस तरीके से रन होने लगता है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स दिखाई देंगे, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है दोस्तों। अगर आपने इन सेटिंग्स को थोड़ा सा भी छेड़ा तो आपका जो मॉडल है अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली आपको ऐसे ही इनको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड थोड़ी देर में आपका ये मॉडल डाउनलोड हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये कुछ ही MB का होता है। फिर यहाँ पे आपका जो स्पेस है वो पूछा जाता है, तो आप सिंपली कुछ भी डाल सकते हो इसमें, फिर आपका जो मॉडल है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली बैक जाएंगे और इसको हम प्रिज्मा 3D में आपको रन करके दिखाएंगे। तो सिंपली हम अपना प्रिज्मा 3D ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद सिंपली आप इंपोर्ट पे चले जाओगे और यहाँ पे वो मॉडल ऐड कर लोगे जो आपने रिंग किया होगा। तो सिंपली हमने जो मॉडल रिंग किया है उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये मॉडल हमारा डाउनलोड में आया होगा, तो यहाँ से हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये रहा मॉडल, हम इसको सिंपली ऐड कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे और देखेंगे ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है, सिंपली आपको पहले तो इसको सेव कर लेना होगा। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, हमने इसको ऐसे सेव कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में चले जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाके आप यहाँ पे स्केल को 10 कर दोगे। सिंपली आप जहाँ पे तीनों स्केल में 10 कर दोगे। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका जो मॉडल है अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक बार इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आपको 3 डॉट पे चले जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको 3D इंपोर्ट पे चले जाना है। 3D इंपोर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे वो मॉडल ऐड करना होगा जो आपने रिंग नहीं किया है, यानी कि जो आपने मॉडल डाउनलोड किया था, मतलब यही मॉडल आपको बिना रिंग वाला ऐड करना है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, मॉडल को ऐड कर लेना होगा। तो सिंपली हम मॉडल को ऐड कर लेते हैं जो कि बिना रिंगिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल आप देख पा रहे हैं OBG में है, तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा मॉडल है ऐड हो चुका है, जो कि बॉडी से काफ़ी बड़ा है, यानी कि जो हमारे रिंगिंग मॉडल है उससे काफ़ी बड़ा है। तो हम इसको एक बार सेव कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल पे चले जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे। हम इसका साइज़ भी जो हमारा रिंगिंग मॉडल है उसकी के बराबर कर देंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे 0.1 कर देना है, 0.1 सॉरी 1। तो यहाँ पे आपको तीनों में 0.1 कर देना है, 0.1 एंड 0.1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा मॉडल है परफेक्टली उसके ऊपर मतलब फिट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका रिंगिंग मॉडल है उसमें उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप हटा दोगे। तो सिंपली आप रिंगिंग वाले मॉडल पे चले जाओगे और यहाँ पे नीचे की तरफ जब जाओगे आपको मॉडल के सारे पार्ट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ देख पा रहे हैं ये मॉडल के जितने भी पार्ट हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सबको हम डिलीट कर देंगे। कुछ इस तरीके से आप डिलीट कर दोगे जितने भी मॉडल के पार्ट्स हैं। ओके, ये देखो हमने सारे मॉडल पार्ट डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे हमारा जो मॉडल है बस बॉनी बचे हुआ है और जो हमने OBG मॉडल ऐड किया वो बचा हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, एक बार फिर से सेव कर लेना है। दोस्तों आप सोच रहे होगा हम बार बार सेव क्यों कर रहे हैं, तो हम बस प्रोजेक्ट खराब ना हो इस चक्कर से सेव कर रहे हैं। आप चाहो तो सेव ना करो फिर भी चलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे जो बॉन है और जो बॉडी है हमारा, यानी कि विदाउट रिंगिंग वाला, वो यहाँ पे दोनों मैच हो चुके हैं, यानी कि परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो अब इनको हमें क्या करना होगा, जितने भी बॉन है हम बॉडी के अंदर सेट कर देंगे। वो कैसे करना है, आपको सिंपली बॉन पे टैप करना है। बॉन पे टैप करने के बाद आपको लॉन्ग टैप करना है बॉडी पे। तो सिंपली आप बॉडी पे लॉन्ग टैप करोगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट होंगे, यानी कि जो बॉन है और जो बॉडी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारा बॉडी है, यानी कि
मॉडल है उसकी जो जो भी पार्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली पहले तो यहाँ से आप इसको मूव करके बॉन में डाल दोगे, यानी कि आप चेक कर लोगे कि बॉन कहाँ पे है। तो आप हम यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं हमारा बॉन यहाँ पे है। तो सिंपली हम जो हेड है हमारा उसको बॉन में डालेंगे। तो यहाँ पे आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है, सिंपली आप लॉन्ग प्रेस करोगे, उसके बाद दूसरे हाथ से आप इसको ऊपर की तरफ खींचोगे और फिर आप उसको बॉन में छोड़ दोगे। इस तरीके से जो हमारा बॉन है वो हेड से अटैच हो चुका है। तो इसी तरीके से आप जितने भी बॉन है सबको अटैच कर लोगे। तो हम फटाफट से जितने भी बॉन है हम सबको अटैच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे ये मूव होता है। गाइस हमने सारे बॉन बॉडी के सभी पार्ट से अटैच कर दिए जहाँ जहाँ अटैच होने थे। तो यहाँ पे हम आपको मूव करके दिखाते हैं ये मॉडल मूव होएगा या नहीं। तो सिंपली हम रोटेट पे जाएंगे, तो यहाँ से हम इसको मूव करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये प्रॉपर तरीके से मूव हो रहा है। इस तरीके का यूज करके किसी भी मॉडल को एनिमेट कर सकते हो मिसामो के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।